नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय मांडगे और एमपी की महाभारत में सियासी रंग चढ़ता जा रहा है। ग्वालियर में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। कमलनाथ के स्वागत में लगे पोस्टर हटाने से कांग्रेसी भड़क गए तो बीजेपी ने पोस्टर लगाकर कमलनाथ की खामियां गिनाई है। वहीं बीजेपी ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई और विधायक उसके संपर्क में हैं, मगर बीजेपी और कांग्रेस विधायकों को पार्टी में आने से मना कर रही है। इधर सांवेर के रण में जल्द ही सीएम शिवराज सिंह चौहान और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी सभा करते नजर आएंगे तो सुर्खी में बीजेपी के पूर्व विधायक पारुल साहू के कांग्रेस में शामिल होने की पोस्ट वायरल हो रही है। उपचुनाव से जुड़ी इन तमाम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं अपनी खास पेशकश उपचुनाव का चक्रव्यूह में। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के दौरे से पहले ग्वालियर में पोस्टर वॉर छिड़ गया है। कांग्रेस ने पीसीसी चीफ के स्वागत में शहर में पोस्टर लगाए थे, जिन्हें नगर निगम ने हटा दिया। इसकी भनक कांग्रेस के नेताओं को लगी तो हंगामा खड़ा हो गया। बीजेपी ने ग्वालियर में कमलनाथ के विरोध में पोस्टर लगाए। नेता सड़क पर हैं, कार्यकर्ता सड़क पर हैं, मगर क्यों? जनता के लिए नहीं, मुद्दों के लिए नहीं, तो फिर क्यों? अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने वजूद के लिए, मान सम्मान के लिए, और इसके लिए ईंट से ईंट बजाने के लिए भी तैयार है। पूरी भारतीय जनता पार्टी, सिंधिया पूरा, उनके पूरे नेतृत्व, माननीय कमलनाथ जी के पदार्पण से पूरा ग्वालियर चंबल संभाग में उथल पुथल है। हमने भी सरकार में रहे, लेकिन ऐसी गुंडागर्दी हमने कभी नहीं देखी। ये इनमें हिम्मत है तो बीजेपी के लोग खुद हैं, या तो इसको निकलवा लें, नहीं तो हमारे बैनर से हाथ लगाया तो हम ईंट से ईंट बजाने को तैयार हैं। ये तस्वीरें ग्वालियर की हैं और हंगामा पोस्टर्स और बैनर को लेकर है। जो यहाँ लगे थे अब नहीं है, प्रशासन ने इन्हें हटा दिया। ये कमलनाथ के स्वागत के पोस्टर्स थे जो 18 सितंबर को ग्वालियर पहुंच रहे हैं। हंगामा ऐसा बरपा कि मंत्री तक को चंबल वाले अंदाज में घेरा गया। मैं आक्रोशित नहीं हूं। इस तरीके से ये गुंडागर्दी हो रही है, ये गुंडागर्दी जनता के हकों के लिए करें, पर स्वयं के हकों के लिए, कुछ पुराने भ्रष्टाचारों को दबाने के लिए इस तरीके से उद्यम जनता बर्दाश्त नहीं। उस बात, मेरा कोई अपमान नहीं है, मैं जनता का सेवक हूं। मेरे साथ वो जो भी करें, मेरा अपमान नहीं, ये ग्वालियर और मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है। पोस्टर और भी लगे हैं नाकामी को दिखाते हुए। जाहिर है बीजेपी ने लगाए हैं। कांग्रेस से जवाब मांगा जा रहा है। 15 महीने की नाकामी दिखाई जा रही है और सवाल भी पूछे जा रहे हैं। ये तो ग्वालियर की, चंबल की जनता प्रश्न खड़ा कर रही है कि कमलनाथ जी, अब आपको आपकी जमीन खिसकने के बाद ग्वालियर याद आ रहा है? ग्वालियर के विकास के बारे में एक बात बताएं कोई वो, कि ग्वालियर के डेवलपमेंट में हमने ये किया। जेएच के अंदर पैसे का बात तो है ही, ऐसी एक नहीं, चंबल एक्सप्रेस वे को आपने मुरैना के अंदर ही खत्म कर दिया कि इटावा तक नहीं जाएगा, यानी प्रोग्रेस वे जो बनना चाहिए वो आपने उसको रद्द कर दिया था। ऐसे एक नहीं, पता नहीं कितने प्रश्न हैं जो ग्वालियर की जनता उनसे पूछना चाहती है, जरा वो आए तो सही। हंगामा इसीलिए बरपा है क्योंकि ये वो ग्वालियर है जहां कांग्रेस ने चोट खाई है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों इसका जवाब वोट से देने की तैयारियों में जुटी हैं और जो वोट देंगे उनका तो कहीं जिक्र नहीं है। पोस्टर फटा तो सियासत निकल आई। मुद्दों से भटक रही ये राजनीति कहीं आपा न खो दे, मध्य प्रदेश की सियासत को दागदार न कर दे। खुद संभलना और नेताओं को संभालना, दोनों ही दलों को यह करना होगा। ग्वालियर से प्रहलाद सेन और अंचल शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। कांग्रेस के 22 विधायकों के बीजेपी का दामन थामने के बाद प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था और इसके बाद कांग्रेस के 3 और विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी का दावा है कि अब भी कई कांग्रेस के विधायक उसके पास आना चाहते हैं, लेकिन अब बीजेपी के नेता ही मना कर रहे हैं, यानी बीजेपी में है नो वैकेंसी। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इनमें से 25 सीटों पर विधायकों ने
इस्तीफा देकर पाला बदल लिया है तो 3 विधायकों के निधन के चलते चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों का बीजेपी के दामन थामने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई और विधायक हमारे पास आना चाहते हैं, लेकिन अब हम उन्हें मना कर रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति कहीं ऐसी ना हो जाए कि नॉमिनेशन फाइंड करने के लिए भी जरूरी संख्या ही ना बचे। अभी तो ये समेट लो कि आपके बचे रहे हैं। रोज तो हर हफ्ते तो हमारे पास आ रहे हैं, हम रोक रहे हैं, हम मना कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ऐसा कुछ मत करो कि कोरोना के संकट में कमलनाथ जी को और तनाव हो जाए, इसलिए हम रोक रहे हैं कांग्रेस के विधायकों को। ऐसी स्थिति ना बने कि आगे उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के चुनाव के लिए नॉमिनेशन के लिए जो मिनिमम जो विधायक चाहिए वो भी कांग्रेस की संख्या ना बचे। केवल 2, 4, 5 अपने लोगों के साथ कांग्रेस यदि विधानसभा में बैठे तो भी बहुत आश्चर्य नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी अपने सर्वे के आधार पर सभी सीटों पर चुनाव जीतने का दम भर रही है और विश्वास सारंग के दावे पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि टेंशन हमारी नहीं, बीजेपी की बड़ी हुई है। सर्वे में भी पार्टी 26 सीटों पर चुनाव हार रही है। कमलनाथ जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ी हुई है। कल जैसे उन्होंने कह दिया कि अध्यक्ष हम बनाएंगे 35 दिन बाद, तो टेंशन तो उनकी बढ़ी हुई है। और ये मान के चलिए 27 सीटें जीतेंगे और बीजेपी के मुख्यमंत्री और इनके सब विधायक इस बात से टेंशन में है कि हालत ख़राब है। आरएसएस का एक सर्वे आया है जिसमें कहना है उनका कि 26 सीट पे बीजेपी हार रही है। ये इन सब स्थितियों में टेंशन तो उनका बढ़ा हुआ है। उपचुनाव से पहले माइंड गेम दोनों ओर से खेला जा रहा है। शायद यही वजह है कि बीजेपी कांग्रेस विधायकों के संपर्क में होने का दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने भी अब दल बदल को तवज्जो न देकर सर्वे पर भरोसा जता दिया है और दल बदल को बीजेपी के लिए ही परेशानी बता रही है। बहरहाल चुनाव के नतीजों के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि किसका माइंड गेम किस पर भारी पड़ रहा है। वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी और अब जल्द ही दूसरी लिस्ट भी कांग्रेस जारी करेगी। लेकिन इसी बीच यादव समाज ने पीसीसी चीफ कमलनाथ से मिलकर पोहरी, बड़ा मल्हेरा और मुंगावली से यादव चेहरे को उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की है, जिस पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का नाटक बताया है। यादव समाज की नाथ से मांग, यादव चेहरे को बनाए उम्मीदवार, मिला टिकट तो देंगे कांग्रेस का साथ। क्या यादव चेहरे को प्रत्याशी बनाएंगे नाथ? प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले अब सामाजिक संस्थाओं ने भी खुलकर अपनी आवाज को बुलंद करना शुरू कर दिया है। उपचुनाव में सभी सीटों पर बीजेपी के नाम करीब करीब तय होने के बाद प्रदेश के यादव समाज ने कांग्रेस पार्टी से यादवों को टिकट देने की मांग की है। भोपाल में हुई यादव महासभा की बैठक के बाद यादवों ने यादव बाहुल्य 3 सीटों पोहरी, बड़ा मल्हेरा और मुंगावली पर यादव चेहरे को टिकट देने की मांग उठाई है। इन तीनों सीटों पर यादव वोटरों पर नजर डालें तो पोहरी विधानसभा सीट पर यादव वोटर 27,000 हैं, तो बड़ा मल्हेरा सीट पर यादव वोटर 51,805 है। वहीं मुंगावली सीट पर यादव वोटर 50,000 हैं। यानी कि इन 3 सीटों पर किसकी हार किसकी जीत होगी, ये यादव वोटरों पर निर्भर करेगा। यादव समाज का कहना है कि उपचुनाव में यादव समाज को तवज्जो देने के लिए जरूरी है कि यादव चेहरे को पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित करे। अगर कांग्रेस पार्टी यादव चेहरे को अपना उम्मीदवार बनाती है तो पूरा यादव समाज सभी उपचुनाव वाली सीटों पर कांग्रेस के पक्ष में वोट करने का काम करेगा। अगर यादव समाज की उपेक्षा होती है तो उपचुनाव में इसका खामियाजा भी कांग्रेस पार्टी को भुगतना होगा। पार्टी ने हमेशा यादव समाज को समुचित प्रतिनिधित्व और सम्मान दिया है। हमारे 2 प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी एवं सुभाष यादव जी के नेतृत्व में रहे, जिन्होंने लंबे समय तक प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली। साथ ही सरकार के दौरान 3 कैबिनेट मंत्री यादव समाज से बनाए गए। आगे जाके विधानसभा उपचुनाव में भी यादव समाज को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और जहां भी उम्मीदवार यादव समाज के मजबूत होंगे उन्हें निश्चित ही पार्टी चुनाव में मौका देगी और हमेशा की तरह यादव समाज कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे।
वहीं बीजेपी ने यादव महासभा के कांग्रेस से टिकट मांगने पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि उपचुनाव में उतरने वाली कांग्रेस पार्टी को जनता सबक सिखाने का काम करेगी। ये कांग्रेस की ड्रामेबाजी है। चुनाव को देखते हुए नई नई बिसात बिछा रहे हैं। उधर कमलनाथ जी पर भी दबाव बना रहे हैं कि किसी जाति का हवाला देकर के ज़्यादा टिकट मिल जाए और यदि वो जीत जाएं तो फिर नेतृत्व को ब्लैकमेल किया जा सके। और दूसरी ओर बाकी के प्रदेश के समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि पूरा समाज कांग्रेस के प्रति आसक्ति रखता है, कांग्रेस के प्रति लगाव रखता है। अब ये नौटंकियों को मध्य प्रदेश की जनता जानती है। ये ड्रामेबाजी अब सफल नहीं होने वाली। उपचुनाव से पहले यादव समाज ने अपनी भावनाओं से पीसीसी चीफ कमलनाथ को अवगत करा दिया है। साथ ही पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और पूर्व मंत्री सचिन यादव से भी यादव समाज को प्रतिनिधित्व देने की मांग की है। अब फैसला कांग्रेस पार्टी को करना है कि वो यादव समाज की मांग को पूरा करेगी या फिर उन्हें साधने के लिए दूसरा फॉर्मूला अपनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के संग्राम के बीच सांवेर का मुकाबला काफी दिलचस्प होते जा रहा है। यहां पूर्व सीएम कमलनाथ कांग्रेस के लिए ताकत झोंक रहे हैं, वहीं अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया हुंकार भरने आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी तरह से कमान संभाल रखी है। इस बीच इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा सीट पर होने वाला मुकाबला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। बीते दिनों पूर्व सीएम कमलनाथ सांवेर में जनसभा के जरिए कांग्रेस में ताकत झोंकते नजर आए, तो वहीं अब सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सांवेर में चुनावी रण को रफ्तार देने के लिए पहुंचेंगे। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि सांवेर में कमलनाथ के दौरे के बाद कांग्रेस पूरी तरह से उत्साह में नजर आ रही है। कार्यकर्ता हमारा फुल चार्ज है। एक एक 2-2, 3-3 पीढ़ियों के 90-90 साल के नौजवानों से लेके हमने 18 साल के 20 साल के नौजवानों 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ वहाँ पे आई हैं। वहाँ पे आप लोगों ने भी देखा होगा। तो इतना उत्साह है कमलनाथ जी के आने के बाद तो कि पूरी तरीके से लवरेज है, पूरे उत्साहित हैं और कल मतदान हो तो हजारों की संख्या में तुलसी सिलावट चुनाव हारेंगे। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर बनी हुई है। बीजेपी का कहना है कि सांवेर में सीएम शिवराज और सांसद सिंधिया का फैक्टर काम करेगा और जनता भी बीजेपी का साथ देगी। अभी तो हमको कांग्रेस से पूछना है, जो आपने वचन पत्र दिए वो कब पूरे करोगे? किस विकास और प्रगति के, क्या किसानों के मुद्दे पर आप, इसका जवाब तो उनको देना है। ये वादा सुनो, ये वादा कांग्रेस ने किया है, आपको पता है। हम जो बोलेंगे वो हम करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, वो तो नहीं कर पाए। एक एक दाना हमने खरीदा, 2900 करोड़ का फसल बीमा हमने किया। उन्होंने संबल योजना बंद कर दी थी, वो हमने चालू करी कि नहीं? तो ये बड़ा काम हमने किया। प्रदेश की सबसे हॉट सांवेर सीट को जीतने के लिए दोनों ही पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही जनता को साधने में जुटी हुई हैं। यही वजह है कि यहां एक के बाद एक बड़े नेताओं का दौरा चल रहा है। वहीं दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, लेकिन उपचुनाव के संग्राम में बाजी कौन मारेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इसी बीच कांग्रेस के पास सीट जीतने के दावे के अलावा कुछ बचा नहीं है, ऐसा कहना है प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का। वीडी शर्मा ने बंसल न्यूज से खास बातचीत में कहा कि बीजेपी ने 5 महीने में जो काम किया उसी के आधार पर 28 की 28 सीटें बीजेपी जीत रही है। इसके साथ ही सिंधिया के पार्टी बदलने के सवाल पर कहा कि ये गद्दारी नहीं बल्कि ये बहुत पहले से होता आ रहा है। विष्णुदत्त शर्मा जी अभी हमारे साथ में हैं, जो ग्वालियर में हैं, और किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या प्लानिंग है आपकी? 16 सीटों पर चंबल बहुत महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों जोर आजमाइश कर रहे हैं। कांग्रेस को अब यहाँ जोर आजमाइश करने का अब कोई अधिकार नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है और प्रत्येक बूथ के हमारे उस स्ट्रक्चर तंत्र के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। चुनाव भी हमारा एक कार्यक्रम है, सामाजिक भूमिका होती है, हम उसको भी निभाते हैं। कोविड के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं ने ग्वालियर के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
हर गरीब के लिए कोई भूखा न रहे, ये प्रयास भरपूर तौर पर किया। इसी प्रकार से चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तत्पर और तैयार हैं। कांग्रेस ने और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से ग्वालियर चंबल के मतदाताओं का अपमान किया और जिस प्रकार से अवहेलना इस क्षेत्र की किसी प्रकार के कोई यहाँ पर विकास से लेकर के, कमलनाथ जी तो 15 महीनों के कार्यकाल में केवल एक शादी में आए बस। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की 5 महीनों की हमारी जो सरकार है, जिसने गरीबों के कल्याण के लिए काम की झड़ी लगा दी है, और 15 साल में जो भाजपा ने काम किया था और इन्होंने 15 महीने में जो मध्य प्रदेश को बर्बाद किया, इस मुद्दे पर चुनाव की पूरी तैयारी है और हम चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। कांग्रेस तो दावे कर रही है 26-27 सीटें जीतने का। देखिए, जिनके पास कुछ नहीं बचा होता है, जब जमीन खिसक जाती है तो वो ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि वो केवल झूठ और छल और कपट के आधार पर ही टिके हुए हैं। उनके पास कुछ बचा नहीं है, जमीन नहीं बची है। आपने भी कुछ सर्वे तो कराया होगा, कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सबसे बड़ा सर्वे है। हमारा कार्यकर्ता जमीन पर इतना काम करता है कि वो जो कहता है वही हमारा सर्वे है। इसलिए हमको किसी एजेंसी की जरूरत नहीं है। हमारा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जमीन पर, बूथ पर, पन्ना प्रभारी तक, इससे ज्यादा सर्वे और क्या होगा। कार्यकर्ताओं की बैठक अभी बैठक थी, हमारे दोनों विधानसभाओं के प्रमुख कार्यकर्ता, हमारे जय सिंह जी खड़े हैं, अशोक जी खड़े हैं, हमारे जिलाध्यक्ष खड़े हैं, सारे कार्यकर्ता जमीन पर काम करते हैं दिन भर। तो इनसे जो फीडबैक है, इनसे जो फीडबैक मिलेगा वो सर्वे के लोग क्या फीडबैक देंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सर्वे है कार्यकर्ताओं का कि हम 27 की 27 जीतेंगे और 28 हुई तो 28 भी जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ अभी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, जो कि कह रहे हैं कि हम 28 में अगर चुनाव होते हैं तो 28 सीटें जीतेंगे और कांग्रेस के पास अभी कुछ बचा नहीं है, इसलिए वो सिर्फ दावे ही कर सकती है। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज, ग्वालियर। सुर्खी से पूर्व विधायक पारुल साहू क्या कांग्रेस में शामिल होने जा रही है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट वायरल हो रही है जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि पारुल जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं, उन्हें सुर्खी से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। अब वायरल हो रही पोस्ट में कितना दम है ये तो कहना मुश्किल है, मगर इसे लेकर सुर्खी में सियासत जरूर गर्मा गई है। उपचुनाव से पहले दल बदल का खेल जारी है। सागर के सुर्खी से बीजेपी की पूर्व विधायक पारुल साहू के कांग्रेस में शामिल होने की खबर से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। दरअसल सोशल मीडिया में पारुल साहू के कांग्रेस में शामिल होने की खबर वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि पारुल साहू अब कांग्रेस में शामिल हो रही हैं और कांग्रेस उन्हें चुनाव भी लड़ाने वाली है। वायरल पोस्ट से सुर्खी के लोग भ्रम की स्थिति में आ गए हैं। वहीं मामले पर कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव का कहना है कि पारुल साहू पार्टी के लिए समर्पित हैं। उनका नेतृत्व बीजेपी का रहा है और आगे भी रहेगा और पारुल बीजेपी में ही रहेंगी। पारुल से बात हुई, काम करेंगी। पारुल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, सिद्धांतों के प्रति, नेतृत्व के प्रति सिद्धांतनिष्ठ है। कहीं किसी प्रकार का उनके मन में कोई भटकाव, कोई किसी प्रकार की उनके मन के अंदर धुंध कोहरा कुछ भी नहीं है। स्पष्ट उनकी विचारधारा है। कई बार वे अभिव्यक्त भी कर चुकी हैं और मैं मान के चलता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे। व्यक्ति का एक बार हम मान सकते हैं कि व्यक्ति, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार रहेगा उसके पक्ष में, खासतौर से पार्टी के पक्ष में। वहीं कांग्रेस का मानना है कि पूर्व विधायक पारुल साहू का कांग्रेस पार्टी से गहरा नाता है। उनके पिता कांग्रेस पार्टी में विधायक रहे हैं। ऐसे में कोई परिवार का सदस्य कहीं चला जाता है तो वापस लौट आता है और उसे परिवार में वापस जगह दी जाएगी। ये कांग्रेस परिवार के लोग हैं। राजेंद्र सिंह जी मोकलपुर जी हमारे कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर नेता रहे हैं। जिला मंडी कमेटी में लगातार कांग्रेस की तरफ से पदाधिकारी रहे हैं। पारुल साहू जी के पिता एक बहुत बड़े कद्दावर हमारे कांग्रेस के विधायक रहे बंडा क्षेत्र से। तो ये हमारे परिवार के लोग हैं और किसी कारण से परिवार छोड़ के गए और परिवार में वापस लौटते हैं तो उनका स्वागत है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबर में कितनी सच्चाई है, बंसल न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन पारुल साहू के कांग्रेस में शामिल होने वाली इस खबर के बाद सियासी घमासान जरूर छिड़ गया है। बीजेपी जहां पारुल साहू को पार्टी के लिए समर्पित बता रही है तो वहीं कांग्रेस परिवार का सदस्य। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पारुल साहू का बयान आना अभी बाकी है, जिसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। पंकज प्रजापति, बंसल न्यूज, सागर। तो उपचुनाव के चक्रव्यूह में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए
जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।